नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 11 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे एक बेहद कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे कि कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी, यानी कि बीपी का, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। उसमें क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। यानी कि अर्थात यदि बीपी कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तो हमको कॉमनली जनरली देखने को मिल जाती है और वैसे ही लो बीपी की मिल जाती है, लेकिन लो बीपी की प्रॉब्लम को हम लोग अक्सर प्रॉब्लम नहीं समझते, सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सोचते हैं कि भाई हाई बीपी के लिए तो हमें मेडिसिन खानी पड़ेंगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी इसमें अगर हम इसको मैनेज नहीं करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लेते। और हम सोचते हैं कि अगर हमने लो बीपी हो गया तो कुछ भी खाएंगे घर में ठीक हो जाएगा, इससे कोई नुकसान तो नहीं होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लो बीपी भी उतना ही आपके लिए हार्मफुल यानी कि खतरनाक हो सकता है जितना कि हाई बीपी है। इससे भी लगभग वही सब कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ हो सकती हैं जो कि हाई बीपी के केस में भी हो सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि आपका बीपी नॉर्मल साइड पे रहे, ना वो हाई की तरफ जाए और ना ही वो लो की तरफ जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि अगर बीपी लो हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जनरली हाई बीपी की तो मेडिसिन मार्केट में मिल जाती हैं, हम डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, पर लो बीपी के लिए हमें कोई मेडिसिन कहीं भी नहीं मिलती है। तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं हमारी डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, इसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में लो बीपी का मतलब क्या होता है? लो बीपी से मतलब ये रहता, अर्थात इसका मीनिंग ये रहता है कि जो नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल बीपी जो हम मानते हैं वो सिस्टोलिक होता है 120 या 110 के आसपास या उसके, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 80-70 के आसपास। यदि इससे बीपी नीचे जाने लगे तो हम कहते हैं कि बीपी लो हो रहा है, यानी कि हाइपोटेंशन हो रहा है। तो इसे मैनेज कैसे करना चाहिए ये हम इस बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हाइपोटेंशन यानी बीपी लो हो जाता है। एक्चुअल में जैसे हमने जाना था कि हाई ब्लड प्रेशर किसी ना किसी एक प्राइमरी भी हो सकता था या फिर ये किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से होता था कि कोई पैथोलॉजी बीमारी हो रही है उसके चलते हाई बीपी हो गया। लेकिन जो लो बीपी होता है यानी कि हाइपोटेंशन होता है, वो जनरली या तो फैमिली हिस्ट्री होती है, लोगों में परिवार में चला ही आ रहा होता है कि बीपी लो रहता है, या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा होता है, या फिर ये पोजीशनल भी हो सकता है कि हमारी जब कुछ ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन हो जाती हैं जिसकी वजह से अचानक से बीपी लो हो जाता है, या फिर स्ट्रेस लेवल की वजह से कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो बीपी जो है वो लो होने लग जाता है, या फिर पुअर फिजिकल कंडीशन, यानी कि आप मान लीजिए आप बीमार चल रहे हैं, आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत वीक है, तो उन कंडीशंस में भी बीपी लो हो जाता है। इनके सिम्टम्स में, लक्षण में यही आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बीपी हमारा लो हो गया है। उसमें आपको, पेशेंट को जो है, मरीज़ को चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश हो जाएगा, नौजिया मतलब जी मिचलाएगा, उसको ऐसे लगेगा जैसे उल्टी हो रही है। उल्टी होगी नहीं, लेकिन उल्टी जैसी फीलिंग आती है कि उल्टी लग रही है। थकान बहुत होने लग जाएगी, उसका एक जगह पे कहीं कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा कि वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट होके कोई काम कर सके, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, वो कंडीशन हो जाएगी। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बीपी जो है वो लो हो रहा है। और लेकिन कंफर्म करने के लिए पहले हमें एक बार डॉक्टर से जाके बीपी चेक ज़रूर कराना पड़ेगा। और अगर आपका बीपी लो जा रहा है और ये एक दिन के लिए हुआ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्स्टेंटली बीपी अक्सर लो हो जा रहा है तो आपको कुछ मैनेजमेंट इसका कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है फ्यूचर में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपथ्य की, यानी कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर बीपी लो हो रहा है। तो लो कैलोरी इंटेक की, आप पता लगा आप डाइट प्लान कर रहे हैं और आपका बीपी लो हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी डाइट प्लान किए जा रहे हैं, आप डाइट पे हैं, आप बहुत जो फूड ले रहे हैं बहुत लो कैलोरी ले रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपका जो ये चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं इसके लिए, तो इसे थोड़ा कम करिए। यही दो जो मेन इश्यूज़ आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं इन केस में। अब बात करते हैं पथ्य की, भाई हम इसे मैनेज कैसे करें। तो मैनेजमेंट इसका बहुत प्रॉपर चीज़ें होती हैं।
तो पथ्य में ये आता है कि आपको कैलोरी इनटेक बहुत प्रॉपर करना होगा, अपनी डाइट को प्रॉपर करिए। इफ़ यू आर ऑन डाइट और आपका बीपी लो साइड पे जा रहा है तो आप अपनी कैलोरी मैनेजमेंट करिए, मैनेज करिए उसको, क्योंकि यूजुअली लोग जो डाइट प्लान करते हैं वेट लूज़ करने के लिए उनमें ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करिए। दूसरा, अगर आप बीपी आपका लो रहता है और आप एक्टिव फॉर्म में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सॉक्स और शूज़ पहन के रखिए। इम्पॉर्टेंट बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बीपी अक्सर लो हो जाता है तो ऑलवेज़ वियर द शूज़ एंड सॉक्स व्हेन यू आर इन एक्टिव फॉर्म। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्टिव मोड में नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक्टिव फॉर्म में आप शूज़ और सॉक्स पहन के रहिए। आप कैलोरी अच्छी जो डाइट लीजिए वो कैलोरी रिच लीजिए, अच्छी डाइट, पौष्टिक आहार होना चाहिए आपका। आप अधिक मात्रा में शुगर मतलब मधुर द्रव्य वाले जो द्रव्य होते हैं, मीठे होते हैं, उनका सेवन करिए। और एक उपाय है जैसे कि जिसमें आपको लेना है, बादाम को लेना है, आलमंड्स जो होते हैं वो आपको 5 to 10 लेने हैं, और ब्लैक पेपर ले लीजिए 5 to 10 इसके, और घी ले लीजिए, गाय का घी 1 चम्मच, और चीनी, शुगर 1 चम्मच, इन्हें मिलाकर आप सेवन करिए। इससे आपका जो हाइपरटेंशन है वो तुरंत का तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और अधिक मात्रा में आप जो है वो, अगर अक्सर रहता है आपका बीपी लो साइड पे तो जो है, और आपको चक्कर आते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मिश्री, चीनी, गुड़ और दही और शहद, इनका सेवन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको बस अपनी डेली रूटीन में चेंज में लानी है, और आपका बीपी जो है वो नॉर्मल, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगा। इसके साथ साथ लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपका बीपी कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक टैबलेट आती है, बहुत अच्छी है, डेट्स कॉल्ड अबाना, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह के बिना इसे मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखती है, लो बीपी की कंडीशन में भी इसे हम लोग देते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद में, ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं तो कहती हूँ आप लोगों से कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके लिए आपको हमारे दिनचर्या की, सुविचार की, पथ्य की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।